हेलो दोस्तों, मैं भीम कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सूर्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार स्पेशल का सीरीज चला रहे हैं। इसमें पहला क्लास इंट्रोडक्शन का हो चुका है, जिसमें हम लोग ने देखा कि बिहार स्पेशल को हम लोग किस तरह से पढ़ने वाले हैं और कितने हिस्सों में बांट सकते हैं। और उसी का अगला क्लास है आज, बिहार का सामान्य परिचय। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, बिहार एक राज्य कब बना, और बिहार की स्थिति ग्लोब पर क्या है, बिहार की स्थिति भारत में कहाँ पर है। ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे और उसका कुछ सामान्य परिचय जानेंगे कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, पशु क्या है, राजकीय फूल क्या है। ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे। और बिहार में कितने ज़िले हैं, अनुमंडल परमंडल कितने कितने हैं, ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आज आप लोग के इस वीडियो के लास्ट में एक सरप्राइज गिफ्ट भी रखा गया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में जानिए तो सरप्राइज गिफ्ट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि बिहार का आखिर नाम बिहार क्यों पड़ा। तो जैसा कि बात 11वीं-12वीं सदी का है, जब बिहार में बौद्ध अनुयायियों का आवागमन कुछ ज़्यादा ही था। जैसे कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और अनंतपुरी बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान हुआ करता था, और बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा जाता था। इसलिए उस समय इस क्षेत्र को विहार कहा गया। पहले इसका नाम विहार था, विहार, बिहार नहीं विहार था, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा जाता था। और 11वीं-12वीं सदी में बिहार यहाँ इस क्षेत्र में बौद्ध अनुयायी कुछ ज़्यादा ही रहा करते थे, इसलिए इस स्थान को बिहार कहा जाने लगा। सर्वप्रथम इस बिहार को बिहार कहने वाले इस बिहार कहने वाले अरब सागर के आक्रमणकारी, जो अरब सागर से मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे, उसने इस क्षेत्र को बिहार कह के संबोधित किया था। अब हम लोग ये देखेंगे कि बिहार का स्थिति ग्लोब पर, जो पृथ्वी का एक स्वरूप है ग्लोब का, पर बिहार की स्थिति कहाँ है, यानी बिहार कहाँ पर अवस्थित है। तो उसके लिए एक छोटा सा बेसिक समझ देख लेते हैं कि जैसे कि ये मान लीजिए कि ये एक ग्लोब है जिसमें जो वर्टिकल रेखाएं होती है इस तरह का, जो वर्टिकल रेखाएं होते हैं, उन रेखाओं को हम लोग देशांतर कहते हैं। और इसमें एक मिडिल से आता है, यहाँ पे एक ऐसे मिडिल से आता है जो कि 0 डिग्री होता है। जो वर्टिकल है उसे देशांतर कहते हैं, और एक रहता है हॉरिजॉन्टल। अगर इसको हम 0 डिग्री मानते हैं तो इस तरह से होता है, इस तरह का अक्षांश होता है। वर्टिकल रेखाओं को हम लोग देशांतर कहते हैं, और इस तरह के हॉरिजॉन्टल रेखाओं को, जो कि इस तरह का है, उसे अक्षांश कहते हैं। ये देशांतर है। जो वर्टिकल वाला जो रेखाएं हैं वो देशांतर है। अगर हम इसको 0 डिग्री मानते हैं तो इस तरफ की जो रेखाएं वर्टिकल रेखाएं हैं, इस तरह की जो रेखाएं हैं, उसे पूर्वी देशांतर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूर्वी देशांतर। और इस तरह की, और इस 0 डिग्री के जो इधर होगा उसको पश्चिमी देशांतर कहेंगे। ठीक उसी तरह से ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, इसके ऊपर वाले यानी उत्तर डायरेक्शन पर जो रेखाएं हैं उसे उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और जो उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और जो इस डायरेक्शन से जो 0 डिग्री से जो नीचे है उसे दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो जैसा कि पता है हम लोगों को कि भारत का स्थिति लगभग यहाँ पे है, जो कि अगर अक्षांश की बात किया जाए तो ये उत्तरी अक्षांश में है। यहाँ से जैसे कि सब रेखाएं क्या है, उत्तरी अक्षांश में। 0 डिग्री से जो ऊपर अक्षांश है वो उत्तरी अक्षांश में है। और देशांतर की बात करें तो ये पूर्वी देशांतर में है। तो बिहार भी भारत के अंदर है, तो उसका भी स्थिति लगभग यहीं पे होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्लोब पर बिहार की स्थिति क्या है, तो पूर्वी उत्तर बिहार की स्थिति क्या है, तो उत्तरी
उत्तरी अक्षांश और देशांतर की बात किया था, तो देशांतर क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अब बात आता है कि कितना डिग्री उत्तरी और कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश और कितना डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो ये इस डाटा को हम लोग ध्यान में रखेंगे। हम लोग ये देखते हैं कि ये बिहार का मैप बनाने का प्रयास किया हूँ। तो लगभग ये बिहार का जो मैप है, इसमें ये देखेंगे कि जो देशांतर वाली जो यानी कि वर्टिकल रेखाएं हैं, जो यहाँ से टच करते हुए आएगा, ये कितना डिग्री का होगा, और जो यहाँ से बिहार का जो लास्ट पॉइंट है, यहाँ से जो टच करते हुए आएगा, ये कितना डिग्री का है। तो इसी को ये क्या हो जाएगा? ये देशांतर हो जाएगा। और जो यहाँ से जाएगा ये अक्षांश वाला हो जाएगा। तो हम लोग को यही देखना है कि कितना से कितना देशांतर तक बिहार फैला हुआ है और कितना से कितना अक्षांश तक बिहार फैला हुआ है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ 0 है, तो यहाँ से शुरू होगा, तो बिहार की स्थिति यहाँ से यहाँ तक जानेंगे। तो इस रेखा का जो माप है वो है, जो ये वाला जो लाइन है, ये है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड। यहाँ पे डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड। ये वाला रेखा हो जाएगा यानी पूर्वी देशांतर का। ये इस साइड वाला रेखा है कि यहाँ से यहाँ तक बिहार फैला हुआ है। तो यहाँ पे जो देशांतर का मान होगा वो हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। और इस रेखा का जो मान होगा है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। ये पूर्वी देशांतर में 83 डिग्री से लेकर के 88 डिग्री तक बिहार फैला हुआ है। ये देशांतर की बात हो गया। अब हम लोग अक्षांश में देखते हैं कि जो इस तरह का जो अक्षांश है वो कहाँ से कहाँ किसके बीच में बिहार है। तो उस अक्षांशीय का मान है, इस अक्षांश से यहाँ के बीच में कितने, ये देखेंगे कि अक्षांश किस अक्षांश के बीच में है। तो जैसे कि ये जो 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से हम लोग इधर बढ़ रहे हैं, तो पहले नीचे वाला पोर्शन मिलेगा, यानी कि इस रेखा का मान क्या है, और फिर ऊपर वाला इस रेखा का मान क्या है। तो देख इसका मान हो जाएगा उत्तरी अक्षांश में इस रेखा का मान हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। यहाँ से लेकर के बिहार यहाँ तक फैला हुआ, तो इसका मान क्या है? इसका मान है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। तो इसमें हम लोग अक्षांश का वाला जो है जो ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, ध्यान में सिर्फ यही रखना है कि बिहार का स्थिति उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर के बीच में अवस्थित है, जिसका मान है, हम लोग ये याद रखेंगे कि जो देशांतर कितना से कितना देशांतर के बीच बिहार फैला हुआ है, तो 83 डिग्री से 88 डिग्री तक बिहार फैला हुआ है देशांतर में। और अक्षांश की बात की जाए तो 24 डिग्री से 27 डिग्री तक फैला रहेगा। डाटा बेसिस में ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा, ये मोटा मोटी आप लोग याद रखिएगा तो ये बन जाएगा। तो अब हम लोग ये देखते हैं, ये तो ग्लोब पर देख लीजिए कि बिहार की स्थिति कहाँ है। अब भारत में बिहार की स्थिति कहाँ है ये देखते हैं। जैसे कि हम लोग ये देखते हैं कि भारत का जो मैप है जैसे कि इस तरह से है। इस तरह से जो मैप है, ये पूरा मैप नहीं बनाया है, आधा बनाया है। इसमें बिहार यहाँ पे स्थित है। तो जैसे कि हम लोग देखेंगे कि बिहार का स्थिति कहाँ पर है, तो यहाँ पे बिहार का स्थिति है जो भारत के पूर्वी राज्यों में आता है। आप इसका आंसर कभी भी उत्तर पूर्वी नहीं करेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार भारत का पूर्वी राज्य है। कौन सा राज्य है? पूर्वी राज्य है। उत्तर पूर्व नहीं मारेंगे, ये इसका सही आंसर होता है पूर्वी है। भारत बिहार में पूर्वी दिशा में स्थित है। हम लोगों ने देख लिया कि बिहार का नाम बिहार क्या पड़ा, ग्लोब पर बिहार की स्थिति क्या है,
और भारत में इसका स्थिति क्या है। आप देखते हैं इसका आकार, इसका आकार हम लोग कह सकते हैं कि बिहार लगभग आयताकार है। जैसे कि ऐसा अगर हम लोग एक लाइन खींचते हैं तो ये स्पर्श करते हुए आखिरी पॉइंट का, बॉर्डर का, तो ये कह सकते हैं कि बिहार लगभग एक आयताकार राज्य है। इसका आकार कभी कभी बिहार बीपीएससी में पूछ जाता है कि बिहार का आकार लगभग क्या है, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा बिहार लगभग आयताकार है। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसका लंबाई कितना है। जैसे कि ये जो बिहार का मैप है, इसके इधर का मान होता है उत्तर, ये दक्षिण होता है, और इधर होता है पूरब, और इधर होता है पश्चिम। तो हम लोग ये देखेंगे कि बिहार का जो टोटल लंबाई है पश्चिम से पूरब की ओर कितना है और उत्तर दक्षिण के बीच की लंबाई कितना है। तो हम लोग ये देखते हैं कि बिहार का जो मैक्सिमम है, जो मैक्सिमम हाइट है, जो कि यहाँ से आता है, मैक्सिमम हाइट जो है वो है 345 किलोमीटर। इसको हम ऐसे याद करेंगे कि 3 4 5, ये इतना मैक्सिमम लंबाई है। यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर के बीच बिहार की टोटल लंबाई कितना है, तो 3 4 5 यानी 345। और पूरब से पश्चिम की ओर देखा जाए तो इसका लंबाई कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 483। इसका पूरब पश्चिम के बीच की लंबाई कितना हो जाएगा, पूरब पश्चिम बीच की लंबाई है 483। यहाँ से यहाँ 483 किलोमीटर, और इसका जो चौड़ाई है वो है 345 किलोमीटर। तो हम लोग बिहार का बेसिक जानकारी अर्जित कर चुके हैं। अब ये देखते हैं, हम लोग ये देखेंगे कि बिहार का जो वर्तमान स्थिति है, यानी कि बिहार का जो वर्तमान आकार है, क्या ये शुरू से ऐसा था, या अगर नहीं तो फिर ये जो आकार बना है अभी फिलहाल बिहार का जो आकार है ये कब बना है। तो सबसे पहले हम लोग, या ये बाद में ऐसा हुआ है, तो हम लोग तो जैसा कि हम लोग को पता है कि बिहार पहले बंगाल का प्रांत हुआ करता था, जो कि 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन जो था गवर्नर जनरल था, इसके समय में पहला बार बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल का जब विभाजन हुआ तो बंगाल और बांग्लादेश अलग हो गया और बिहार अलग हुआ 1905 ईस्वी में। तो उस समय जो बिहार हुआ करता था इसमें जो वर्तमान में 3 राज्य उड़ीसा झारखंड है वो सभी बिहार में ही आता था। ठीक है, तो बिहार को बिहार राज्य का दर्जा भी प्राप्त नहीं हुआ था। तो पहली बार 1911 ईस्वी में जब दिल्ली दरबार लगा था, उसमें 12 दिसंबर 1911 को जो दिल्ली दरबार लगा था, उस समय बिहार को एक राज्य बनाने की घोषणा हुआ था। क्या हुआ था उस समय घोषणा हुआ था। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को। उसके बाद 22 मार्च को, ये डेट याद रखेंगे, 22 मार्च 1912 को एक अधिसूचना जारी हुआ कि बिहार को एक राज्य बनने जा रहा है। ठीक है, तो इस डेट को याद रखेंगे। यही वो डेट है जिस डेट को बिहार दिवस मनाया जाता है, और उसका कारण यह है कि उस दिन बिहार के लिए एक अधिसूचना जारी हुआ था। ठीक है, और जारी होने के बाद इसके और 9-10 दिन बाद यानी कि 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य का गठन हुआ था। तो ये तीनों डेट को याद रखेंगे हम लोग। ये 12 दिसंबर 1911 को घोषणा हुआ था, 22 मार्च 1912 को अधिसूचना जारी हुआ था, और 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य का गठन हुआ था। तो ये जो 22 मार्च है, ये 22 मार्च बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी 22 मार्च को नीतीश कुमार के अनुशंसा पर इस 20 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। अब 1912 में तो गठन तो हो गया, समय बीतता गया और वो साल आया 1936 का, जब बिहार का दोबारा
विभाजन हुआ और बिहार से उड़ीसा राज्य का राज्य अलग हो गया। वो साल था 1936 का, 1936, जब बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। अभी इसका नाम उड़ीसा हो गया है, पहले उस समय इसका नाम ओडिशा ही था। इस विभाजन के बाद समय बीतता गया और उसके बाद आया वो साल 2000 ईस्वी का, 2000 ईस्वी। इसे डेट था 15 नवंबर 2000 ईस्वी। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से पुनः बिहार का विभाजन हुआ और इससे एक राज्य निकला जिसका नाम हुआ झारखंड। ठीक है, यह विभाजन वर्तमान बिहार का अंतिम विभाजन था, जो कि अभी तक जो हम लोग स्वरूप देख रहे हैं, बिहार का जो मानचित्र देख रहे हैं, वो इसी विभाजन के बाद ये बिहार राज्य का अंतिम रूप बना था, जो कि अभी इसी विभाजन के बाद हम लोग को ये बिहार राज्य का मानचित्र प्राप्त होता है कि जो अभी नक्शा है वो इसी विभाजन के बाद का नक्शा है। अब हम लोग ये देखेंगे कि झारखंड राज्य जो अलग हुआ वो बिहार में क्या छोड़कर गया और बिहार से क्या लेकर गया। बिहार के कुल भूमि का झारखंड राज्य 45.84%, जो बिहार का जो कुल क्षेत्रफल था इतना क्षेत्रफल चला गया 45.84%, वो झारखंड में चला गया। इतना क्षेत्र बिहार का झारखंड में चला गया और उस समय झारखंड में 18 जिला गया। कितना जिला गया? 18 जिला। वर्तमान में इसका संख्या झारखंड में 24 है, लेकिन जब विभाजन हुआ था तो बिहार का कुल क्षेत्रफल का इतना क्षेत्रफल ले गया और 18 जिला झारखंड में चला गया। तो बाकी बिहार में कितना बचा? बिहार में जो बिहार का कुल क्षेत्रफल का इतना जाने के बाद बिहार में बच गया 54.18%, लगभग जमीन बिहार के पास बचा था। और उस समय बिहार में 37 जिला हुआ करता था। 2000 ईस्वी में 37 जिला हुआ करता था और अभी जो जिलों की संख्या है वो है 38। ये 38 कैसे हुआ? तो 2001 में जहानाबाद से एक जिला, जहानाबाद का कुछ क्षेत्रफल लेकर एक जिला बना, जो जिला अरवल कहलाया। यह सवाल भी बार बार पूछता है, बीपीएससी में पूछा गया सवाल है कि बिहार का नवनिर्मित जिला कौन सा है, तो उसका जवाब होगा अरवल। यह बना था 2001 ईस्वी में और ये जहानाबाद से अलग होकर के बना था। तो हम लोग ने ये देख लिया कि बिहार राज्य की उत्पत्ति कैसे कैसे हुआ है, कितने विभाजन के बाद हुआ है और इससे कौन कौन सा राज्य निकला है। जैसे कि उड़ीसा 1936 में निकला, 2000 ईस्वी में झारखंड निकला, या और नवनिर्मित जिला क्या है, ये सब हम लोग देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि बिहार से जुड़ा हुआ कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य को देखेंगे, जो कि क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बार बार पूछा जाता है। अब हम लोग इससे जुड़ा हुआ कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य को देखेंगे। जैसे कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो जैसा कि हमने बताया है कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस समय बिहार के लिए 1912 ईस्वी में 22 मार्च 1912 ईस्वी में अधिसूचना जारी किया गया था कि बिहार एक राज्य बनेगा। बिहार का कुल क्षेत्रफल क्या है? जो वर्तमान हम लोग बिहार का आकार देख रहे हैं, इसका कुल क्षेत्रफल क्या है? इसका कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163। और इसका कुल जनसंख्या है कुल जनसंख्या है वो है 10,40,99,452। ये कब के अनुसार है? तो 2011 में आखिरी जनगणना हुआ था, ये उसके अनुसार है। ये उसके अनुसार जनसंख्या कितना है बिहार का? 10,40,99,452।
अभी जनगणना चल रहा है, जब तक जनगणना नहीं का पूरा डाटा नहीं आता है तब तक जनगणना से जुड़ा हुआ प्रश्न 2011 पर आधारित ही रहेगा। इसका एक डिटेल वीडियो जनगणना का अलग से आएगा, लेकिन मोटा मोटी अभी जानकारी ये रखते हैं कि कुल जनसंख्या कितना है। और यहाँ पर लिखा है कुल जनसंख्या द्वारा जैसे कि अभी बिहार का जो राजनीतिक अब स्थिति है उसमें एक बिहार का जातीय जनगणना भी हुआ है हाल ही में, वो हुआ है 2022-23 में जातीय जनगणना हुआ है। तो उसके अनुसार भी बिहार का कुल जनसंख्या का पता चला था, जो कि है 13,07,00,000 जो 2022-23 में जातीय जनगणना हुआ था, जातीय जनगणना उस तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर कितना है, तो इसका लंबाई है 345 किलोमीटर। 3, 4, 5 भी इसे याद कर सकते हैं, जैसा कि हमने मैप में भी पढ़ा था। और चौड़ाई है इसका, ये है 483 किलोमीटर। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 173 सेंटीमीटर। इसे भी आप लोग याद रखिए, कभी कभी सवाल पूछ देता है। औसत वर्षा यहाँ होता है 112 सेंटीमीटर, लेकिन दुख की बात यह है कि 2011 से 25 के बीच में ये औसत वर्षा मात्र 99.225 सेंटीमीटर ही रह गया है। इतना ही रह गया है, यानी कि वर्षा का लेवल धीरे धीरे घटता जा रहा है। और भारत का क्षेत्रफल का बिहार 2.86% ही है। भारत में का जितना क्षेत्रफल है उसके कुल क्षेत्रफल का बिहार 2.86 ही यहाँ क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 12वें नंबर पर है, 12वें नंबर पर है। और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार 3रे नंबर पर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार एक बहुत बड़ा एरिया क्षेत्र है। इसको प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए बिहार के प्रशासनिक क्षेत्र को कई हिस्सों में बांटा जाता है, जैसे कि प्रखंड, प्रमंडल, अनुमंडल, जिला, प्रखंड, इस तरह से बांटा जाता है। तो प्रमंडल, तो इस तरह से हम लोग ये देखेंगे कि कितने पंचायत हैं, कितने प्रमंडल है, कितने अनुमंडल है, कितने जिले हैं। तो चलिए हम लोग ये टोटल पंचायत है 8,053। टोटल बिहार में टोटल पंचायतों की संख्या है, जो ग्रामीण पंचायत है उसका संख्या है 853। और जो टोटल प्रखंड है 534। और जब अनुमंडल की बात किया जाए तो टोटल अनुमंडल है 101। और जैसा कि जिला आपको पता ही है 38 जिला है। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी याद रखेंगे कि 38वां जिला कौन है, तो वो है अरवल। ठीक है, तो 38वां जिला अरवल है, जो कि बिहार का नवनिर्मित जिला है। ये 2001 में जहानाबाद से अलग होकर अरवल जिला बना था। और टोटल प्रमंडल की बात करें तो टोटल प्रमंडल है 9। इस चीज़ को याद रखने के लिए हम लोग आसानी से ऐसे देखेंगे कि देखिए पंचायत है 8,053। कई पंचायत मिलकर एक प्रखंड का प्रखंड का बनाता है। प्रखंड मतलब ब्लॉक। और जैसे और कई प्रखंड मिलके एक अनुमंडल को बनाता है, और कई अनुमंडल मिलके एक जिला को बनाता है, और कई जिला मिल करके एक प्रमंडल बनता है, जो जिसकी संख्या है 9। अब देखते हैं कि बिहार में कितने नगर पंचायतों की संख्या है 156। और नगर परिषद की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा 89। और नगर की बात करें तो टोटल नगर निगम है 19। यहाँ पर जो 19वां नगर निगम है वो उसे सहरसा को बनाया गया है। सहरसा, ये भी पूछ सकता है। और जिला पुलिस की बात करें तो जिला पुलिस टोटल 40 है। अब यह क्वेश्चन ये उठता है कि जब जिला टोटल 38 है तो पुलिस जिला 40 कैसे हो गया। तो इसका जवाब ये होता है कि 38 गो जिला है, तो प्रत्येक जिला में एक गो जिला पुलिस होता है, जिला हेडक्वार्टर होता है। और जो 2 बचा है ये हुआ, 2 अतिरिक्त बनाया गया है। एक बनाया गया है नवगछिया में, और एक बनाया गया है बागहा में, जो कि बॉर्डर है।
2 एक्स्ट्रा बनाया गया है। 38 जिला मेगा को है और 2 अलग पुलिस जिला बनाया गया है। प्रशासनिक विभाजन देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे बिहार में विधायिका किस तरह से काम करता है। हम लोग ये देखेंगे कि बिहार में विधायिका किस प्रकार का है। तो बिहार का विधानमंडल किस प्रकार का है, तो ये द्विसदनीय है। इसका मतलब ये है कि बिहार का विधानमंडल में विधान परिषद भी है और विधान सभा भी है। तो बिहार का विधानसभा में कुल सीटों की संख्या, तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है 243 और बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या हो जाएगा कितना, परिषद में कितना है, तो यहाँ है 75। और अगर ये पूछेगा कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की सीटें हैं 40। जब प्रधानमंत्री वाला लोकसभा का चुनाव होता है तो यहाँ 40 सीटों पर चुनाव होता है। और राज्यसभा की सीटें कितना है बिहार में, तो बिहार में राज्यसभा की सीटें हैं 16। और बिहार विधानसभा में कुल आरक्षित सीट, पहले बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो बिहार विधानसभा में कुल सीटें हैं 243 और 243 में आरक्षित कितने हैं, तो आरक्षित टोटल सीटें हैं 40। बिहार विधानसभा में यानी कि जो SC ST के लिए जो आरक्षित सीटें होती हैं, SC ST के लिए वो टोटल आरक्षित है, जिसमें से 38 है जो SC कैंडिडेट के लिए आरक्षित है, मतलब कि आरक्षित सीट ST कैंडिडेट के लिए है, और जो 2 सीट है वो ST कैंडिडेट के लिए आरक्षित है। और एक क्वेश्चन इससे ये आता है कि लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या, तो लोकसभा में 6 सीट है जो कि रिजर्व है SC ST के लिए। SC ST के लिए 6 सीटें रिजर्व है। और ये 6 सीटें कौन कौन है, तो ये 6 सीटें हैं। अगर इधर की बात करें दक्षिणी बिहार की, तो गया है, सासाराम है, गया, सासाराम, जमुई। और अगर उत्तर बिहार की बात करें तो वहाँ भी उधर के भी 3 सीटें रिजर्व है। वो 3 सीटें हैं गोपालगंज, हाजीपुर और समस्तीपुर। ये 6 सीटें हैं जो लोकसभा में SC ST के लिए रिजर्व किया गया है। गया, सासाराम, जमुई, गोपालगंज, हाजीपुर और समस्तीपुर। ये सब प्रश्न कभी कभी पूछ देता है। तो ये सब जो डाटा दिया गया है इसको याद रखिएगा। विधानसभा में कितनी सीटें हैं, विधान परिषद में कितने हैं, लोकसभा में कितने हैं और राज्यसभा में कितने सीटें हैं, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बिहार के एक समान परिचय में देखा कि बिहार का नामकरण, बिहार कैसे हुआ, बिहार का उत्पत्ति कैसे हुआ, मतलब कितने विभाजन के बाद बिहार बना, बिहार का स्थिति हम लोगों ने ग्लोब और भारत दोनों का देख लिया है, बिहार का विशेष तथ्य भी देख लिए हैं, और बिहार का प्रशासनिक विभाजन जिसमें प्रमंडल, अनुमंडल, पंचायत के बारे में जाने हैं, बिहार के विधायिका के बारे में जाने हैं, राज्यसभा लोकसभा सीट के बारे में, और राजकीय प्रतीक देखे हैं कि बिहार का राजकीय प्रतीक क्या है और राजकीय पुष्प क्या है, पशु क्या है, ये सब चीज़ों को देखे हैं। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। इस चैप्टर से दो टॉपिक बाकी है। बिहार का चौहद्दी और बिहार का मैप बाकी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा होता जा रहा है, इसलिए इन 2 टॉपिकों को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और बहुत ही इम्तिनान से पढ़ेंगे। और जो बिहार का एक अच्छा सा खूबसूरत मैप भी बनाएंगे, क्योंकि आज जो मैप बना था वो प्रॉपर नहीं लग रहा था, लेकिन कल हम लोग एक अच्छा मैप बनाएंगे और उससे हम लोग चौहद्दी देखेंगे और बहुत सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी उसमें देखेंगे। जैसे कि मान ली कि ये बिहार का मैप है, तो इधर नेपाल है और इधर झारखंड है, इधर पश्चिम बंगाल है और इधर उत्तर प्रदेश है। तो उससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों को टच करता है, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों को टच करता है, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों को टच करता है। इस तरह से बहुत सारा इससे प्रश्न बन जाएगा और बहुत आसान भाषा में हम लोग समझेंगे और उससे चौहद्दी भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो ये दोनों टॉपिक हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी के पास भी शेयर करें ताकि उन्हें भी बिहार के बारे में एक अच्छी जानकारी हासिल हो। चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।